स्टूडेंट, इसमें अपन पढ़ेंगे अपने कक्षा 10 के पहले अध्याय का अगला टॉपिक, नशीले पदार्थ। अब ये नशीले पदार्थ क्या होते हैं, तो आपकी किताब में कुछ नशीले पदार्थ दिए गए हैं, तो केवल हम उनकी चर्चा करेंगे। तो किस तरह से व्यक्ति है वो जाने अनजाने में नशीले पदार्थों का एक बार सेवन करने लगता है और फिर बार बार सेवन करने से उसमें किस तरह से लत पड़ जाती है और वो उसके शरीर के लिए कितना खतरनाक होता है, किस तरह से उसके शरीर में रोग फैलाता है और किस तरह से उसके आर्थिक जो शक्ति होती है उसको कमज़ोर करता है। तो हम इन्हीं कुछ नशीले पदार्थों के बारे में आज बात करेंगे। तो नशीले पदार्थ क्या होते हैं? ये जो जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं ये शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं और अनेक भयंकर बीमारियां पैदा करते हैं। तो क्या होते हैं, कई लोग इनको पहले इंजॉय के तौर पर या जाने अनजाने में लेते रहते हैं और फिर इनकी लत या आदत बन जाती है, तो और वो स्थिति उनके शरीर के लिए घातक होती है। तो सबसे पहले उदाहरण दिया गया है आप किताब में गुटखे का, और गुटखा आप देखते हो कि इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन अभी हो रहा है। तो ये जो गुटखा है ये भी एक नशीले पदार्थों में ही आता है। गुटखा खाने से होता क्या है कि लोग पूरे दिन भर गुटखे को चबाते रहते हैं। तो होता क्या है कि गुटखा खाने से एक रोग होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये एक मुंह में होने वाला रोग है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी मुख की जो दीवार होती है उसमें फाइबर बन जाते हैं या उनमें फाइब्रोसिस हो जाता है, तंतु बन जाते हैं। वो तंतु क्या होते हैं, कठोर होते हैं या टाइट होते हैं, जिससे क्या होगा, जबड़ों की जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती है। अब मांसपेशियां कठोर हो गई, लचीली नहीं रही, तो होगा क्या है कि जबड़ा ठीक से खुलता भी नहीं है, ठीक से नहीं खुलता है, पूरा जबड़ा नहीं खुलेगा। और धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति के मुख में घाव होने लग जाएंगे, छाले हो जाते हैं और धीरे धीरे वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है या कैंसर में बदल जाता है। तो गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिप्रद है। उससे सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है और ये आमतौर पर कई लोगों में देखने को मिलता है। जो लोग गुटखे का सेवन करते रहते हैं उनका मुख है वो पूरी तरह से खुलता भी नहीं है। तो वो पहली स्थिति होती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस की। और धीरे धीरे वो अगर वो लगातार गुटखे को खा रहे हैं तो मुंह में छाले होकर, मुंह में घाव होकर फिर वो कैंसर में बदल जाता है। तो ये खतरनाक स्थिति है गुटखा खाने की। तो इसमें यहाँ पर एक प्रश्न यही आता है परीक्षा में कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, तो उसका नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और उसमें होता क्या है, उसके क्या लक्षण है, तो मांसपेशियां कठोर हो जाती है जबड़ों की, मुंह है वो पूरा खुलता नहीं है, मुंह में छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं और धीरे धीरे कैंसर में बदल जाता है। एक ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपको छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम की जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तंबाकू की। ये तंबाकू भी आप देखते हो कि बीड़ी सिगरेट में, और कई लोग तो वैसे डायरेक्ट ही तंबाकू को खाते रहते हैं। तो ये भी एक नशीला पदार्थ है और शरीर के लिए खतरनाक है। तो ये तंबाकू मिलता कहाँ से है? तो अपने गुटखे को तो बात करते हैं, इसमें कई तरह की सुपारी होती है, कई तरह के उसमें केमिकल डालकर उस गुटखे का निर्माण किया जाता है। तंबाकू एक पौधा है, एक कुल है सोलेनेसी, ये ध्यान रखिएगा। एक कुल है ये पौधों, इन तंबाकू जैसे पौधे आते हैं नशीले पदार्थ, उनका एक कुल है सोलेनेसी कुल। उसका एक पादप है निकोटिएना टोबेकम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, या इसको बोलते हैं वानस्पतिक नाम। तो ये वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक नाम है तंबाकू के पौधे का। तंबाकू को तो अपन साधारण भाषा में तंबाकू का पौधा बोल देते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका क्या नाम दिया है? निकोटिएना टोबेकम। तो इसकी जो पत्तियां होती है उनसे ये तंबाकू प्राप्त होता है। अब इस एक लाइन से तीन तरह के प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। पहला तो ये बन रहा है कि तंबाकू के कुल का क्या नाम है, तो उसका उत्तर हो जाता है सोलेनेसी। तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका उत्तर हो जाता है निकोटिएना टोबेकम। और तंबाकू पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा पत्तियां। तो एक ही लाइन में तीन तरह के प्रश्न बन रहे हैं। इसके तंबाकू के कुल का नाम सोलेनेसी है, इसका वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबेकम है, और ये पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। अब इस पौधे में ऐसा क्या है कि वो नशीलापन
देता है तो उसमें एक एल्केलॉइड पाया जाता है। ये जो एल्केलॉइड है ये एक रासायनिक पदार्थ है। इस एल्केलॉइड का नाम है निकोटिन है। तो ध्यान रखिएगा, तंबाकू में जो रासायनिक पदार्थ एल्केलॉइड पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है निकोटिन। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि निकोटिन किस पादप में पाया जाता है? तंबाकू में। तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है। तो दो तरह के ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि तंबाकू के उपयोग से क्या क्या हानियाँ होती है। तो हम तंबाकू से होने वाली हानियों को पढ़ेंगे। तो तंबाकू से क्या क्या हानियाँ होती हैं वो देखिए। तंबाकू के लगातार सेवन से, आप देखते हो जो लोग तंबाकू खाते रहते हैं तो उनके, अगर वो लगातार उनके मुख में तंबाकू भरी हुई तंबाकू खाते रहते हैं तो उनका मुंह है, उनकी जीभ, उनका गला और उनके फेफड़ों की कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, मुंह में, गले में, आपके जीभ पर या फेफड़ों की नलिकाओं में धीरे धीरे घाव होने लगते हैं, छाले होने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ कैंसर की स्थिति बन जाती है। तंबाकू के दूसरा हानि देखो, तंबाकू के सेवन से रक्त दाब, जिसको हम कहते हैं बीपी, हृदय दर यानी हमारी हार्ट बीट, रक्त दाब और हृदय दर दोनों बढ़ जाती है। अब ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये जो तंबाकू में जो निकोटिन है, ये निकोटिन जो रुधिर नलिकाएं होती है, धमनियाँ होती है, उसकी दीवार को मोटा कर देती है। जैसे ये कि ये धमनी है, इस धमनी की दीवार को ये इसमें सूजन लाएगी और ये दीवार वो मोटी हो जाएगी। अब मोटी हो जाएगी तो क्या है, इसका अंदर का जो व्यास है वो कम हो जाएगा, इसलिए रुधिर को बहने में परेशानी होगी, तो रक्तदाब भी बढ़ेगा और हृदय दर भी बढ़ जाएगी। हृदय दर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब तंबाकू खाएंगे तो वहाँ पर एक तो इस कारण से रुधिर, धमनियों की दीवार मोटी हो गई और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो तंबाकू के सेवन से रक्तदाब और हृदय दर बढ़ जाती है और धमनियों की दीवार मोटी हो जाती है। कारण क्या है इसका? धमनियों की दीवार का मोटा होना। तीसरा, अगर कोई गर्भवती महिला है और वो तंबाकू खाती है, तो गर्भवती महिला अगर कोई तंबाकू खाती है तो उस तंबाकू का उसके बच्चे पर भी बुरा असर होता है। तो हम ये कहते हैं ना कि माँ जैसा खाती है उसके बच्चे को मिलता है, तो वही कारण है, अगर माँ, गर्भवती महिला है, वो तंबाकू का सेवन करती है तो उसके बच्चे पर भी बुरा असर देखने को मिलेगा। उसके जो बच्चे का विकास हो रहा है वो विकास भी प्रभावित हो सकता है उस तंबाकू के खाने से। अगला देखो, सिगरेट या जो भी बीड़ी पीते हैं उसके धुएं के अंदर एक जहरीली गैस होती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिका का मतलब है आरबीसी, इसमें शॉर्ट में क्या कहते हैं इनको, आरबीसी। इन आरबीसी में हीमोग्लोबिन एचबी पाया जाता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, इस एचबी के साथ जुड़ जाती है। तो एचबी के साथ जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, तो फिर ये हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगा। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारी लाल रुधिर कणिकाओं का जो हीमोग्लोबिन है उसकी कार्य क्षमता को नष्ट कर देती है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है। तो आगे क्या होगा, अगर शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारे शरीर के जो अंग है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और जल्दी थकान होने लग जाएगी, धीरे धीरे वो काम करना बंद भी कर सकते हैं। तो ये एक खतरनाक स्थिति है कि इन धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन को ख़त्म करती है, जिसके कारण से शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। अगला देखते हैं मदिरा, जिसको अपन शराब भी कहते हैं। मदिरा या शराब जिसको कहते हैं, देखो, मदिरा या शराब जिसको हम कहते हैं एल्कोहल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एल्कोहल भी इनको कहते हैं। तो जो शराब पीते हैं या जो एल्कोहल पीते हैं तो वो भी एक नशीला पदार्थ है। तो उस शराब में ऐसा क्या है, तो जो मदिरा या शराब होती है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, इसका सूत्र होता है C2H5OH। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि मदिरा में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, तो उसका नाम है एथिल एल्कोहल, या इसका सूत्र है C2H5OH। तो ये याद रखिएगा। तो अब इस मदिरा के सेवन से, अगर कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मदिरा के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव,
कुप्रभाव का मतलब है बुरे प्रभाव जो हानियाँ पहुंचाते हैं। अब देखो होगा क्या 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 प्रभाव होते हैं हमारे मदिरा के पीने से, कोई व्यक्ति मदिरा पीता है तो पहला प्रभाव देखिए, अगर कोई व्यक्ति मदिरा पीता है तो क्योंकि मदिरा में क्या उपस्थित है, एथिल एल्कोहल, जो मैं ऊपर पढ़ा है C2H5OH है। जैसे ही कोई व्यक्ति मदिरा पीता है तो इस एल्कोहल है ये अवशोषित होकर रक्त में मिल जाता है और ये रक्त के द्वारा यकृत में पहुंच जाता है। तो जहाँ पर ये क्या होता है, अधिक मात्रा में अगर ये एल्कोहल उपस्थित है तो ये एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है, और ये एसिड एल्डिहाइड है वो जहरीला होता है। ये कैसा होता है, जहरीला होता है, जो धीरे धीरे यकृत को खराब कर देता है या वसीय यकृत रोग हो जाता है इससे। वसीय यकृत का मतलब है इस यकृत में वसीय पदार्थों का जमाव बढ़ जाता है और यकृत धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और यकृत उसका डैमेज या खराब हो जाता है। तो ये नॉर्मली ये देखने में आता है कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनके यकृत सब बहुत जल्दी ख़राब होता है। कारण यही है कि जो एथिल अल्कोहल है वो एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है, जो कि जहरीला होता है और धीरे धीरे एसिटाल्डिहाइड यकृत को ख़राब कर देता है या वसीय यकृत रोग हो जाता है। दूसरा इसका प्रमुख कुप्रभाव क्या है, देखो शराब पीते हैं तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो शराबी व्यक्ति है वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। उसको ऐसा कहा जाए कि सीधी रेखा में एक चल तो वो नहीं चल पाएगा, तो उसके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है अनुमस्तिष्क, उस अनुमस्तिष्क को ये प्रभावित करता है जिससे उसके शरीर का संतुलन नहीं रहता है। और अगर ऐसा व्यक्ति संतुलन में नहीं रहेगा तो जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई ड्राइवर है और वो शराब पी के ड्राइविंग करता है तो वो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो शराब पीने से शरीर का संतुलन नहीं रहता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा कुप्रभाव देखो, व्यक्ति की स्मरण क्षमता कमज़ोर हो जाती है। स्मरण क्षमता का मतलब है याद करने की क्षमता या याददाश्त, उसको कुछ याद भी नहीं रहेगा। तो ये भी एक बुरा असर है कि मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति की याद करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चौथी इसकी हानि है कि मदिरा है वो बहुत ही महंगी आती है और शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। तो एक तो ये व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देती है, उसको रुपए पैसे से बर्बाद कर देती है और उसमें जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो कम हो जाती है। एक व्यक्ति जो शराब पीता है तो उसका लोगों का जो नज़रिया होता है वो आप देखते होंगे कि ये तो शराबी व्यक्ति है, इसका इससे हमें दूर रहना चाहिए। तो मतलब कोई भी लोग है किसी शराबी व्यक्ति के साथ बैठना या उठना पसंद नहीं करते हैं, तो उसकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक उसमें जो भावना है वो कमज़ोर होती रहती है। तो इस तरह से मदिरा सेवन के बहुत ही कुप्रभाव होते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। और लास्ट पढ़ लेते हैं अपन अफीम, जो कि ये भी एक बहुत खतरनाक नशीला पदार्थ है। अफीम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओपियम। तो देखो अफीम किससे प्राप्त होता है, तो इसका एक स्रोत है, देखो अफीम का पादप। अफीम के पादप से प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये किससे प्राप्त होता है, इसके कच्चे फल से निकले दूध के सूखने से प्राप्त होता है। होता क्या है कि इसका एक फल होता है, इस तरह का गोल गोल फल होता है। उस फल में जैसे चीरा लगा देते हैं तो वहाँ से दूध निकलता है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का। ये दूध जैसे वायु के संपर्क में आता है तो ये सूख जाता है और फिर इसको यहाँ से उतार लिया जाता है और अफीम बनाई जाती है। तो यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं कि अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। ये पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है, तो कच्चे फल से प्राप्त होता है। कच्चे फल से निकले दूध से प्राप्त होता है, ये याद रखना है आपको इस लाइन से। अब इस अफीम के इस सूखे हुए दूध में क्या होता है, तो इसमें दो प्रमुख एल्कलॉइड पाए जाते हैं। वैसे बहुत सारे एल्कलॉइड होते हैं लेकिन आपको दो प्रमुख एल्कलॉइड याद रखना है इसमें। परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आता है कि अफीम में पाए जाने वाले दो एल्कलॉइड के नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है मॉर्फिन और कोडीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो एल्कलॉइड पाए जाते हैं, मॉर्फिन और दूसरा कोडीन। तो इन दोनों का इस्तेमाल है ना, मॉर्फिन और कोडीन का प्रयोग
वो दर्द निवारक दवाएं बनाने में किया जाता है। इनकी बहुत कम मात्रा दवाओं में इस्तेमाल होती है जो कि दर्द को दूर करने में काम में आती है। लेकिन अब कई लोग क्या करते हैं, शांति और आनंद की अनुभूति के लिए, ताकि उनको कुछ शांति मिले, यानी दर्द को दूर करने के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए, वो मॉर्फिन से बने नशीले पदार्थ एक है हेरोइन, उसका उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। देखो हेरोइन क्या है, ये हेरोइन अभी बताया कि 2 एल्कलॉइड होते हैं, मॉर्फिन और कोडीन। तो ये जो इसका मॉर्फिन है सबसे महत्वपूर्ण एल्कलॉइड, इसके रासायनिक क्रियाओं द्वारा एक नशीला पदार्थ और बनाया जाता है जिसका नाम है हेरोइन। तो इस हेरोइन का उपयोग बहुत सारे लोग शांति और आनंद की अनुभूति के लिए करते हैं। जब इसको वो ले लेते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके आनंद आनंद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे इसकी उनको लत पड़ जाती है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हीरोइन किस पौधे से बनाया जाता है, तो आपको याद रखना ये अफीम के पौधे से बनाया जाता है। और अफीम के पौधे के किस एल्कलॉइड से, ये मॉर्फिन से बनाया जाता है विशेष तौर से हेरोइन। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है हेरोइन क्या है, तो हेरोइन एक नशीला पदार्थ है जो कि अफीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब इसका क्या होगा, कुछ लोग इसका सेवन करते रहते हैं और बार बार सेवन से, इसके बार बार सेवन से क्या होने वाला है, देखो इसकी लत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। तो इसके बार बार सेवन से इसकी लत पड़ जाती है जो शरीर के लिए बेहद ही हानिकारक होती है। अब यहाँ से एक प्रश्न आने वाला है कि समाज में, जैसे विशेष तौर से अपन देखें तो पश्चिमी राजस्थान में कुछ विशेष अफीम की चलन की प्रथाएं प्रचलित है। कि समाज में प्रचलित अफीम चलन की प्रथा के रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, जब कोई ओकेज़न या फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पर अफीम लेने की कुछ प्रथाएं प्रचलित है। तो उनको ये मालूम नहीं है कि अफीम का सेवन है वो बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो हमें उसकी रोकथाम के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, देखो कि लोगों को अफीम के नशे से होने वाली हानिकारक प्रभावों की जानकारी देनी चाहिए। लोगों को ये समझाना चाहिए कि अफीम के नशे से या अफीम लेने से शरीर पर बुरा असर होता है, तो वो इस बात को समझेंगे और अफीम लेना छोड़ देंगे। तो हमें अफीम से होने वाले नशे के हानिकारक प्रभाव की जानकारी देना चाहिए। दूसरी, कोई गम में या खुशी के अवसर पर की जाने वाली अफीम अनुवार की प्रथा को रोकने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी गम के या खुशी के अवसर पर अगर कोई अफीम अनुवार की प्रथा या चलन की प्रथा प्रचलित है तो हमें उसके रोकने का प्रयास करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। तीसरा ये हो सकता है कि अफीम सेवन की जो लत पड़ती है वो शरीर के लिए घातक होती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी बातों की हमें जानकारी देनी चाहिए। हमें लोगों को ये समझाना चाहिए अगर आप अफीम का सेवन करोगे तो यह आपके शरीर के लिए घातक होगा, कम उम्र में आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसी बातों की उनको जानकारी देनी चाहिए। चौथा है ये कि अफीम से होने वाले घातक प्रभाव है उनकी जानकारी के देने के लिए हमें अभियान चलाना चाहिए। हमें एक अभियान चलाकर इनके जो हानिकारक प्रभाव है, घातक प्रभाव है, उनकी जानकारी लोगों को देनी चाहिए। रैलियां निकालकर समाज में अफीम की चलन के विरुद्ध जन जागृति उत्पन्न करनी चाहिए। हमें रैलियां निकालकर जो अफीम के दुष्प्रभाव है, जो हानिकारक प्रभाव है, उसकी जानकारी हमें लोगों को देनी चाहिए। और जो विद्यालय हैं हमारे, विद्यालय में समय समय पर अफीम के दुष्प्रभावों पर कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए। कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए। हम स्कूल पर भी ये प्रोग्राम रखने चाहिए और उसके दुष्प्रभावों पर जानकारी देनी चाहिए।